गोवर्धन की भैया दूज की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको नमस्कार। अब आपको भैया दूज के बारे में बताती हूँ। भैया दूज एक भाई बहन का त्यौहार होता है। जैसे राखी का त्यौहार होता है वैसे ही भैया दूज का त्यौहार होता है। तो सब भाई बहनों को मनाना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा त्यौहार है। अब कहानी विधि बताती हूँ कि एक पाटा लो, पाटे के ऊपर खील पतासा रखो, गणेश जी मिट्टी के या सुपारी के गणेश जी रखो और कच्चे सूत के 4 तार का डोरा बना लो, डोरा रख लो। रोड़ी मोड़ी चावल लेके पाटे के टीके लगा दो, गणेश जी के तिलक लगा दो और खील पता से चढ़ा दो और डोरा हाथ आँखों में लगा के उसके रोड़ी का छींटा दे के खील पता से जिमा के वो रख लो। डोरा रख के फिर कहानी सुनना चालू कर दो। कहानी इस प्रकार है कि वो एक नारियल रख लो, नारियल टीका लगा के मोड़ी बांध के रख लो और फिर भाई को दे देना। वो नारियल कहानी सुनने के बाद में भाई को जिमा के तिलक लगा के मोड़ी बांध के अपने भाई को दे दे। कहानी इस प्रकार है, मैं बताती हूँ कि एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे तो 6 तो मर गए, एक बेटा था। एक बेटी थी तो बेटी की शादी बचपन में ही हो गई थी। तो वो 7वां बेटा था तो वो खेलने गया तो बोला दोस्तों के अंदर बोला कि आज सब लोग काय का टीका निकाले हो। तो बोला कि आज भैया दूज हमारी बहनों ने टीका निकाला है। वो वापस दौड़ा दौड़ा कर आए। बोले माँ मेरी भी कोई बहन है कि सब तिलक लगा के आए, मैं भी तिलक लगाऊंगा। बोले भाई तेरे बहन तो है पर वो बहुत दूर है, काली कोसा लड़ोकड़ी भी है इसलिए वो आती नहीं है। बोले तू तो मेरे बहन का घर बता दे, रास्ता बता दे, मैं जाऊँगा। तो बोले बेटा मत जाए, वो बहन ऐसी है तेरी। बोला नहीं सब तिलक लगवाते हैं, मैं भी तिलक लगाऊंगा, मैं भी मेरी बहन के पास जाऊंगा, भैया दूज मनाऊंगा। तो बोले एक राई की पूड़ी दे दी, एक सूत की कुकड़ी दे दी। बोले जहाँ राई खत्म हो जाए, ये सूत खत्म हो जाए, वहीं तेरी बहन का घर है। वो बखेरता हुआ गया। रास्ते के अंदर उसको सर्प मिला। बोले मैं तेरे को डसूंगा। बोले बहुत दिन हो गए मेरी बहन से मिलाने दे, उसके बाद में डस लेना। आगे गया तो आपको नदी आई। बोले मैं तेरे को ढूंढूंगी। बोले मैं मेरी बहन से मिले हूँ, मेरी बहन को नहीं देखा, उसके बाद में बहा देना। वहाँ से भी आगे चला गया। आगे गया तो डूंगर बोला मैं तो तेरे को दबाऊंगा। बोले मैं मेरी बहन को मिले हूँ, उसके बाद के अंदर तू मेरे को दबा देना, मेरी बहन से मिले बहुत दिन हो गए। वहाँ से भी चल दिया। आगे गए रास्ते के अंदर आपको शेर मिला। बोले मैं तेरे को खाऊंगा। बोले मैं मेरी बहन से मिले हूँ, उसके बाद में मेरे को खा लेना। और उससे भी आगे चला गया। आगे गया तो एक आपको बे माता थी तो वो उसको देख ली। वो बोली कि अब मैं तेरे को तेरा मेरा कार्ड आ गया, मैं तेरे को खाऊंगी। बोले मैं मेरी बहन से मिला हूँ, उसके बाद में तू मेरे को खा लेना। ऐसे करके वो चला गया। गया तो जहाँ कुकड़ी खत्म हुई, राई की पूड़ी खत्म हुई, वही उसकी बहन का घर आ गया। जाके वो बहन से खड़ा हो गया तो बहन बोली ही नहीं, बहन का तार टूट गया था, वो चरखा काटती थी तो बोली नहीं। खूब देर खड़ा रहा। फिर वो पीछे मुड़ने लगा कि बहन तो अपन तो आ ही गए, पर माँ ने जो बताया था बहन वैसी ही है। पीछे घुमा कि बहन बोली अरे मेरा भाई आया था जो जाने लग गया। उससे बोला आ भाई तू जा कैसे रहा है। बोले बहन मेरे को कितनी देर हो गई, तू मुँह से ही नहीं बोली। भाई टूटे तार बहन भाई बोलते नहीं है, तो मेरा तार टूट गया था इसलिए नहीं बोली, तू बैठ। वो भी भागी भागी पड़ोसन के गई। बोली सबसे प्यारा मेहमान आए, उसके लिए क्या बनाए। बोले तेल का चौका दे ले कि और घी के अंदर चावल भिगो ले। अब वो आपको आई तो तेल का चौका दे लिया, घी के अंदर चावल चढ़ा दिए। चावल सीजे नहीं, चौका सूखे नहीं। फिर वो बोली बहन, भाई बोला कि बहन तू क्या बना रही है ऐसा, जो मैं तो भूखे मरे जा रहा हूँ, तुझे तो खाना ही नहीं बना। वो भागी भागी फिर पड़ोसन के गई। बोले तेने ऐसी क्या तैयारी बता दी जो चौका सूखे नहीं, चावल भीजे नहीं, मेरा भाई तो भूखा मर रहा है। बोले मैं तो मजाक करी थी। ऐसे कर गोबर मिट्टी का चौका दे ले, दूध के अंदर चावल उबाल ले, खीर पूड़ी बना और तेरे भाई को खिला। और वो वापस आई, खीर पूड़ी बनाई, भाई को खिला दी। बोली बहन मैं जाऊँगा। बोले नहीं मैं जाने नहीं दूँगी। नहीं बहन मैं मेरे मरे की 5 जनों को साई दे के आया हूँ तो मेरे को तो जाना ही पड़ेगा, उनसे वचन दिया है। तो बोले ठीक है तू ऐसे कर सुबह चल जाना। और जल्दी उठी और आटा पीस के चक्की के अंदर और 7 लड्डू बना दिए। 7 लड्डू 4 तो उसको दे दिए, 3 अपने बच्चों के लिए रख लिए। अब बच्चे बोले कि माँ जो मामा को दिया है वो हमको भी दो, मामा को दिया है वो हमको भी दो खाने के लिए। तो उन्होंने उसने लड्डू काट के दे दिया। जैसे ही बच्चों ने लड्डू फोड़ा उसमें सांप के बच्चा मरा हुआ निकला और वो दिखाया माँ ये क्या है। वो देख के बोले अरे राम मैं तो मेरे भाई को दिया तो उसे जहर दे दिया। दौड़ी दौड़ी उसके पीछे दौड़ी, सबको पूछती जाए। किसी ने एक छोरा देखा, किसी ने एक आदमी देखा।
कोई नहीं, एक बुढ़ा सा डोगरा बोला कि एक लड़का है जो पीपल के पेड़ के नीचे सो रहा है और उसके पास कौवे पड़े हैं जो कौवे खा खा के मर रहे हैं। वो तो बोली मैंने तो मेरे ही भाई को जहर दे दिया। वहाँ गई जो उसके जाते ही भाई उठ के खड़ा हो गया, बोला बहन मैं क्या लिया है, तेरा क्या चोड़ लाया है जो तू मेरे पीछे दौड़ी दौड़ी आई है। उसने उन लड्डुओं को तो इकट्ठा करके वही खाडा खोद के गाड़ दिया और भाई को साथ लेके आई। बोले मैं तेरे साथ चलूँगी। बोला नहीं बहन तू क्या करेगी, मेरे को तो 5 जनों को साई दी हुई है, मैं जाऊँगी। कि नहीं मैं तेरे साथ ही चलूँगी। तो वहाँ आपको घर बोल दी कि भाई मेरा आदमी ख़त्म हो जाए तो इसको जलाना मत, तेल के कड़ावे में डाल देना, और बहू के बच्चा हो जाए तो उसके नाड़ मत काटना। बोले पड़ोसन को बोली से साई मैं पूत पालने, मेरा भाई जिंदा रहेगा तो आऊँगी, नहीं तो नहीं आऊँगी। वहाँ से चली गई, जाने लगी तो रास्ते में भाई बोला बहन ये बहुत खतरनाक जंगल है। बोला होगा। आगे नदी बोली भाई को कि मैं तेरे को बहूँगी। तो उसने आपको नदी को बेस पहरा दिया कि मेरे को भी छोड़ दे, मेरे भाई को भी छोड़ दे। आगे गया सरब बोला कि मैं तेरे को खाऊंगा। उसने दूध का कटोरा ले गई थी, उसको पिला दिया। बोला मेरे को भी छोड़ दे, मेरे भाई को भी छोड़ दे। आगे डोंगर मिला, बोला अब तो मैं इसको छोड़ूंगा आपको। उसके भी आपको एक सोने का टक्का चढ़ा दिया, बोले इसको छोड़ दे, मेरे भाई को भी छोड़ दे। आगे गया शेर, बोला मैं तेरे को खाऊंगा। उसको आपको एक बकरा डाल दिया, बोले तू इसको खा ले पर मेरे भाई को और मेरे को छोड़ दे। वहाँ से भी चला गया। अब आगे जाने लगे तो बोले भाई मेरे को तो बहुत बड़ी प्यास लग रही है। बोले बहन मैं तेरे को बोला था ना कि भाई रास्ते में प्यास लगेगी, तेरे को भूख लगेगी, वहाँ कुछ भी खाने पीने को नहीं है। थोड़ी सी आगे चली तो डूंगर के पीछे कोई आवाज़ आई। बोले भैया मैं यहाँ देख के आ रही हूँ, डूंगर के पीछे आवाज़ आ रही है, कोई कोई तो है। वहाँ गई तो बेमाता बच्चे गढ़ रही थी, वो किसी की तकदीरें बना रही थी। तो वो जाके बोला कि बोले कि मेरे को मौसी राम राम। बोले राम राम। बोले क्या बात है मौसी, मेरे को प्यास लग रही है, पानी पिला दे। तो उसने पानी पिला दिया। तो बोली कि तू मौसी बोल दी, नहीं तो मैं तेरे को खा जाती। कि नहीं मौसी मेरे को तो पानी पिला दे, मैं पानी पीने के लिए आई हूँ, मेरे को प्यास लग रही है। उसको पानी पिला दी। बोले मौसी तू ये क्या कर रही है। बोले तू तेरे रास्ते जा, तेरे को क्या। नहीं मेरे को तो बता। कि मैं नहीं बताऊँगी। तो क्या करती है कि वो कुआं था तो कुएं पे पैर लटका के बैठ गई। बोले मौसी नहीं बताएगी तो मैं तेरे माथे आऊँगी, कुएं में कूद जाऊँगी। तो उसने बताई ला बताती हूँ इधर आ। बोला क्या एक साहूकार के 7 बेटे थे तो 6 तो मैंने वापस ले लिए, और अब 7वां की बारी है तो उसको लेऊँगी। तो बोले उसको तू लेना भी जानती है तो उसका कैसे उपाय भी बता दे भाई, कैसे बचे। बोले उसकी बहन है जो उसके उल्टे ही उल्टे नेक करे उसकी शादी में, और एक शोभा दोगन है उसको बुला के और वो जीव जान देती है तो उससे उसका लेवी जब होए। तो बोले ठीक है। अब चलेगी वो तो वहाँ से वापस आई और गाड़ी निकालती है, ये मुंडी टूटा मेरा साथ आया है, ये मरा नहीं, ये मेरी छाती पे ही बैठा है, ये मेरे को परेशान कर रहा है। उसको जो मन में आए गाड़ी पके जाए। वो बोले बहन अच्छी भली गई थी, राजी राजी बातें कर रही थी, कहते आप प्यार जता रही थी, और अब इसके क्या हो गया। तो बोली कि भाई ठीक है। चली गए दोनों जने। आगे गए तो भाई की ब्याह सगाई होने लगी। तो वो तो वही गाड़ी निकाली, ये मुंडी टिट्टे की कौन सगाई करेगा, इस मरे की कौन सगाई करेगा, ये मुर्दा है इसका कौन ब्याह करेगा। माँ बोली कि बेटा मैं तेरे को पहले ही बोली थी कि ये बहन तेरी ऐसी ये लड़ोकड़ी ना, इसको क्यों लेके आया है। माँ ये आ गई मैं क्या करूँ। फिर उसके जैसे ही आपको लगन होने लगा और थाल टूट के गिर गया। बोले ये गाड़ी निकालती है ना, अब शकुन हो गया। बांध बैठ गया। बांध बैठने के बाद में जैसे ही निकासी होने लगी तो हुआ उसका तो थाल टूट के फिर गिर गया। बोले फिर अब शकुन हो गया। घोड़ी पे से वो लड़का वापस गिर गया। बोले फिर हो गया। बोले ये मुंडी टूटे तो मरेगा नहीं, ये ऐसे थोड़ी मरता है, ये इसको तो बहुत ज़बरदस्त मौत आएगी, ऐसे थोड़ी मरता है। सब बोले भाई ऐसे क्या बोल रही है, इसकी शादी होने जा रही है। बोले हो रही होगी, हो रही है तो। बोले मेरा तो 2 रथ करो, मैं तो इसके साथ जाऊँगी फेरों में। सब बोले कि भाई औरतें बारात में नहीं जाती। बोले मैं तो जाऊँगी, और मेरे तो 2 रथ बना दो, एक मेरा और एक मेरी सहेली का। दौड़ी दौड़ी सहेली के शोभा धोमन की गई। बोले भाई तू उसके जाके सुबह जल्दी उठ के सारा काम कर जाती। वो बोली ऐसी कौन है, मेरी बहू तो इतनी जल्दी उठ के काम करने वाली नहीं है। मैं आपको एक दिन उठ के छुप गई और वो देखे तो क्या देखे कि वो काम करके जाती। बोले तू कौन है। बोले मैं तो आदमी हूँ। बोले तू क्या चाहती है मेरे से। बोले वचन दे कि वचन पे वचन दूँ, तेरे से वचन दूँ, धोबी की कुंड में काकरो और सुखूँ। बोल क्या लेना चाहती है। बोले मेरे भाई की उम्र नहीं है तो तू उसको उम्र दे, तेरे हाथ से उसको जीव जान मिलेगा। तो बोले अगर ठीक है मैं दे दी, तेरे को वचन दे दी, मेरे को साथ ले चलना। अब बोले मेरे को तो 2 रथ गड़ा दो,
अब जैसे ही बारात चढ़ने लगी, एक रथ में आप बैठ गई, एक में सहेली को बैठा लिया और चली गई। वहाँ जाने लगी, जैसे ही तोरण होने लगा तो बोले ये मुंडी टूटा, अभी थोड़ी मरेगा, ये बहुत दोरे मरेगा, ऐसे कह के रोज उसी टाइम में सोने का थाल टूट के गिर गया। फिर बोले कि ये मुंडी टूटा, ऐसे ही थोड़ी मरेगा, तो चौकी टूट गई। सारे काम उल्टे उल्टे, सब बोले उल्टे उल्टे काम हो रहे हैं, फेरे कैसे होंगे। अब फेरों में बैठ गए तो वो भी बैठ गई। वो शोभा दो बड़ी एक दूध का करवा लेके कच्चा सूत लेके बैठ गई। जो ही आपको सरफ उतर के आया और आपको सरफ को उसको सिकोरे में डाल के और कच्चा सूत लपेट के रखड़ी ऊपर दे के गोडे के नीचे दाब के बैठ गई। दाब के बैठ गई, फेरे पूरे होने लगे, आधे से फेरे हुए और वो नागनी आई। बोले मेरे भाई को छोड़। बोले तेरा तो एक भाई का ही दर्द हो गया और मेरे छह भाई गए, उसका तेरे दर्द नहीं हुआ, और 7वां की तू बारी ले रही है। बोले नहीं छोड़ दे। बोले नहीं मैं तो ऐसे नहीं छोड़ूंगी। बोले बचन दे, मेरे 6 भाई छोड़, इसकी भी उम्र दे। मैं बोले जा, तेरे को 6 भाई छोड़े, इसकी भी उम्र थी। उसको नाक को छोड़ दिया, वो चली गई। अब आपको फेरे करा के लेके आ गई तो एक दिन हो गई वो रह रही तो बोले अब तो बोले मैं मेरे घर जाऊँगी, मेरे को यहाँ बहुत दिन हो गए, मेरे घर पे भी कोई नहीं है, मेरा आदमी बीमार है, मेरे बहू के बच्चा होने वाला है। तो बोले भाई जा। तो बोले भाई बोला कि बहन तेरे को क्या चाहिए। बोले मेरे को तो कुछ ही नहीं चाहिए, तू सुख से रहे और बस मेरे को भैया दोस्त करे, जब मेरे को याद कर लिया करे, भैया दोस्त पे तू आ जाया कर मेरे घर। जब आपको बोले, माँ बोली माँ ये बहन ने मेरे लिए इतना किया है तो अपन इसको क्या देंगे। माँ बोली कि क्या देंगे इसको, राई धोबड़ा का बेच दे देंगे और क्या देंगे। जब वो बोली माँ ऐसे मत बोल, मेरे को कुछ ही नहीं चाहिए, मेरे घर में सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, मैं तो भाई के लिए आई हूँ। भाई बोला माँ बहन ने ही मेरे को बचाया है, नहीं तो मैं कब का ही मर जाता, इस बहन के कारण ही मैं जिंदा हूँ आज। तो उसको खूब सारा धन दे के और आपको उस दिन भैया दोस्त के भाई को जिमा के तिलक लगा के और वो मोड़ी बांध के उसके रक्षा सूत्र बांध दिया और जाने लगी। तो भाई ने खूब सारा धन दौलत दे के और बहन को विदा कर दिया। इस तरह भैया दोस्त की कहानी सुनते हैं। फिर गणेश जी की कहानी सुन लो, ये भैया दोस्त माता की कहानी है। तो सबको ही भैया दोस्त मनाना चाहिए। नमस्कार जी।